हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन पहले आया था जिसको रद्द कर दिया गया था, ये दोबारा से जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे कुछ परिवर्तन किए गए हैं। परिवर्तन ये है कि टीजीटी में बायोलॉजी का विषय नहीं शामिल था, तो जिसे शामिल कर दिया गया और उसकी योग्यता रखी गई है कि जिन्होंने जूलॉजी बॉटनी से ग्रेजुएशन कर रखा है वो उसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि जो बीएससी बायो वाले हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए यहाँ पे टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। टीजीटी में आपको हमने बताया था कि इसमें क्या होता है कि आपका ग्रेजुएशन लगेगा, बीए या बीएससी जो भी आपने किया हो, प्लस इसके साथ यहाँ पे बीएड की अनिवार्यता है। ठीक, क्या है, बीएड की अनिवार्यता यहाँ पे रखी गई है टीजीटी के साथ। और टीजीटी में देखिए जो सोशल वाले सब्जेक्ट होंगे, टीजीटी में जो सोशल वाले सब्जेक्ट हैं उसमें आपको जैसे 4 में 2 रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस, वहाँ पे समझिएगा पॉलिटी नहीं, क्योंकि पॉलिटी ये जीएस का हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस ये विषय रहता है, और इको, ये 4 हैं। इन चारों में से आपको 2 चूज करना है। और आपके ग्रेजुएशन में कोई भी 2 विषय होने चाहिए इसमें से। जैसे आपने ग्रेजुएशन हिस्ट्री ज्योग्राफी में किया है, या पॉलिटी इकोनॉमिक्स में है, या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स आपने ले रखा है, या हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, तो इन चारों में से कोई 2 विषय में आपका यूजी होना चाहिए, यानी अंडर ग्रेजुएट आप इससे हों। अब देखिए यहाँ पे बात ये कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि जो विषय आपका ग्रेजुएशन में आप वही ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न आएंगे टोटल 125 प्रश्न होंगे, जिसमें 65 प्रश्न आपका रहेगा ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का, पॉलिटी का, और 60 प्रश्न रहेगा अदर, जो इसमें चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कोई एक लेंगे। ठीक, 2 विषय से टोटल 125 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और इसमें आपको ये कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं कि आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हो आप वही ले पाएंगे, नहीं। मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल साइंस है, ठीक, पोल साइंस है, और आप लेना चाह रहे हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक, तो ये आप उसमें ले सकते हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ले सकते हैं। जब आपका पेपर होता है, पेपर में ही आप उसको देख के वहाँ टिक लगा सकते हैं। पेपर में ये देख के टिक लगा सकते हैं कि आपको कौन कौन सा इसमें अटेम्प्ट करना है। कभी कभी होता क्या है कि हिस्ट्री टफ दे देता है, पॉलिटिकल साइंस आसान रहता है, तो लोग पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी को ले लेते हैं, या पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को ले लेते हैं। जैसा जिसको सूटेबल पड़ता है, जिसके लिए जो आसान पड़ता है वो उसी अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक, तो ये तो है टीजीटी का। अब टीजीटी में देखिए यहाँ पे जो फॉर्म की डेट है ये 16 मार्च से लेके आपका 11 अप्रैल तक है। ठीक, और फाइनल सबमिशन 15 अप्रैल को होना है, यानी 16 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक। और यहाँ पे देखिए क्लासेस भी जो आपका चल रहा था, जिसमें 3 बैचेज चल रहे हैं, वहाँ पे आपको टीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी ज्योग्राफी, जीआईसी का जो जून में होने वाला पेपर है उसको फोकस करके यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल कराई गई हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके वहाँ कंप्लीट डिटेल आपको भेज दिया जाएगा, ठीक, डेमो वीडियो के साथ। तो यहाँ पे था ये विज्ञापन का। अब इसमें बहुत ज़्यादा क्या निर्देश है क्या नहीं है, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिछली बार भी आप लोगों ने देखा ही था। अब हम आ जाते हैं पीजीटी पे। यहाँ पे देखिए सीटों की विवरण एक बार दिखा देते हैं आपको। फीस जो है यहाँ पे अनरिजर्व का 750 है, ईडब्ल्यूएस का 450 है, ओबीसी का 750 है, एससी का 450 है, और एसटी का 250 है। ठीक, भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी। भर्ती प्रक्रिया के अनुसार यहाँ पे दिया है कि फ्रेश अभ्यर्थियों एवं तदर शिक्षकों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 125 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 4 अंक का होगा,
और 2 घंटे का पेपर होगा। मल्टीपल टाइप के यानी MCQ टाइप के प्रश्न होंगे। और तदर्थ शिक्षकों का जो वेटेज रहेगा यहाँ पे वो 30 अंक दिए जाएंगे और 1 वर्ष का 1.5 अंक। ठीक, तदर्थ शिक्षकों ने लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्त अंकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा, जो कि किसी भी दशा में पूर्णांक यानी 500 से अधिक नहीं होगा। यानी कि जो फ्रेश कैंडिडेट है उनका भी 500 पूर्णांक है, तदर्थ वालों का भी 500 पूर्णांक है। बस अंतर इतना रखा गया है कि तदर्थ वाले में 30 अंक जो अधिकतम भारांक दिए जाएंगे वो इसी में इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक, चयन हेतु मेरिट संस्था का आवंटन, इसे कोई विशेष मतलब आपका नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये सीटें, तो सीटों का विवरण यहाँ पे आपको देखना है। हिंदी में देखिए 1742 है, गणित में 1822 है, गृह विज्ञान में 611 है, उर्दू में 65 है, इंग्लिश में 1587 है, कला में 710 है, सामाजिक विज्ञान में 1392 है, सिलाई में 19 है, संस्कृत में 938 है, विज्ञान में 792। ये बालक वर्ग का है। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक विज्ञान है जिसमें 792 है। यहीं जीव विज्ञान अच्छी खासी सीटें हैं, 411, 202, 80 और टोटल 693 हैं। ठीक, यही न्यू ऐड किया गया है। महिलाओं का यहाँ पे देखिए जीव विज्ञान में केवल 24 सीटें हैं, ये टोटल 42 सीटें हैं। इसमें देखिए महिला जो है वो पुरुष वाले कॉलम में भर सकती हैं फॉर्म में। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए बीएड हिंदी के लिए यहाँ पे देखिए अर्हता दिया गया है कि ये होना चाहिए, ये अनिवार्यता दे रखा है, ये अधिमान है कि हो तब भी फ़ायदा है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य है कि बीएड होना चाहिए आपके पास। ठीक, गणित में भी, गृह विज्ञान में यहाँ पे देखिए गृह विज्ञान में आपका जो दिया है कि बीएड की अनिवार्यता नहीं है। देखिए यहाँ पे कि होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स में प्रशिक्षित स्नातक या इलाहाबाद का जो गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी लेडी इरविन कॉलेज का डिप्लोमा हो। ठीक, तो इसमें ये सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अंग्रेजी संस्कृत सबके लिए यहाँ पे बीएड दे रखा है। कला में नहीं है बीएड। शारीरिक शिक्षा में सीपीएड लग रहा है उसका प्रमाण पत्र। सिलाई में भी नहीं है। भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान में बीएड है। संगीत जीव विज्ञान में भी देखिए बीएड लगा है। ठीक, अब आते हैं हम लोग पीजीटी पे। पीजीटी में देखिए यहाँ पे क्या देखना है आप लोगों को कि पीजीटी में केवल मास्टर्स की आवश्यकता है, यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास हो किसी भी सब्जेक्ट में जो इसमें दिया गया है उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तिथि 16 मार्च से 11 अप्रैल, 13 अप्रैल आवेदन शुल्क और फाइनल सबमिशन 15 अप्रैल, वही सेम डेट है, यानी 16 मार्च से 15 अप्रैल तक। और टोटल जो सीटें हैं 2595 इसमें है। और यहाँ पे देखिए फॉर्म सबमिशन का हो गया। आयु देख लीजिए 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम ना होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आगे दिया ही है, केवल मास्टर्स होने चाहिए। भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे देखिए टोटल जो लिखित परीक्षा है उस पर 85% अंक और साक्षात्कार के 10% और जो विशेष योग्यता यानी आप एमएड हैं पीएचडी हैं इस पर अलग अलग। अब देखिए प्रवक्ता पद हेतु कैसे क्या रहेगा। लिखित परीक्षा टोटल 425 अंक की होगी, साक्षात्कार 50 अंक का होगा, तो कितना हो गया ये 475 हो गया। और यहाँ पे दिया कि 25 अंक मैक्सिमम इस पर मिलेंगे। एमएड बीएड किसी टोटल मिला के, यदि डॉक्टरेट हैं आप, एमएड भी हैं और खेल कूद वाली मार्कशीट भी आपके पास है राष्ट्रीय स्तर की, तो आपको 25 नंबर मिल जाएगा। टोटल 500 ही होगा। ठीक, लिखित परीक्षा में जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनका 425 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। 125 प्रश्न होंगे टोटल। एक प्रश्न जो है 3.4 अंक का होगा। और तदर्थ शिक्षकों का जो वेटेज है वो 30 मार्क्स रहेगा।
ठीक। और किसी भी दिशा में 500 से अधिक वो नहीं होना है तदर्थ वालों का भी। तो यहाँ पे भी आ जाते हैं सीटों के विवरण पे। देखिए आपका जो भी विषय है आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे ऊपर ये बालक वर्ग की सीटें दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में 363 हैं, गणित में 98 हैं, गृह विज्ञान में 2 सीटें हैं बालक वर्ग में, अर्थशास्त्र में 143 है। यहाँ पर देखिए भूगोल की बात करें तो 250 सीटें हैं टोटल भूगोल में पुरुष वर्ग में। महिला में बात करें तो जो भी आपका सब्जेक्ट आप यहाँ से देख लीजिए। महिला में होम साइंस में 11 सीटें हैं, हिंदी में 47 हैं, भूगोल में 8 सीटें। केवल पिछली बार की तरह ही इसमें सीटों का विवरण दिया गया है। और यहाँ पे देखिए कि जो योग्यता है, योग्यता आप देख सकते हैं ये वरीमान या अधिमानी योग्यता है, यानी ये होने पे आपको वेटेज मिलेगा। लेकिन इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि अनिवार्य योग्यता बीएड होना चाहिए। ठीक, केवल मास्टर्स इसमें दिया है। गणित में भी देखिए एमए या एमएससी, होम साइंस में भी मास्टर्स होना चाहिए। ठीक, तो यानी कि जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी तरह से ये देखने को मिलेगा। और फॉर्म जब आप भरेंगे तो यही चीज़ें उसमें होनी चाहिए। देखिए बीएससी ऑनर्स वाले जो ज्योग्राफी जिनका मान लीजिए जो बीएचयू से किए होंगे वो भी एलिजिबल है। यहाँ पे जो मास्टर्स किए हैं वो भी एलिजिबल हैं। होम साइंस का ये सब चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा विशेष बदलाव नहीं किए गए हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे। और एक बात और कि जो पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी की बैचेज चल रहे हैं, यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही साथ इसका सिलेबस भी वहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया जाएगा और सिलेबस बता भी दिया जाएगा, क्योंकि तीनों का टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी सबका चल रहा है। साथ ही साथ नेट के भी बैच चल रहे हैं, तो उसको भी यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।